दोस्तों, जब से ट्रम्प यूएस का प्रेसिडेंट बना है, ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर कोई रिश्तेदारों का बदमाश बच्चा आ गया और अब उसको आपके सारे खिलौने चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कनाडा को ये बोल चुका है कि आप यूएस की स्टेट बन जाओ। मैं बता रहा हूँ, इस आदमी का स्टेट ऑफ माइंड ही खराब है और अब बोल रहा है ग्रीनलैंड चाहिए, और बहुत दफा तो ग्रीनलैंड को आइसलैंड बोल चुका है ये। वैसे इनके बीच में कंफ्यूजन जो है ना वो होनी ही होती है, क्योंकि ग्रीनलैंड में आइस बहुत ज्यादा है और जो आइसलैंड है वो रिलेटिवली ग्रीनर इलाका है। तो इनके बीच में ये धनिया पुदीना वाला सीन चलता है, समझ नहीं आता कि भाई आइसलैंड कौन सा है ग्रीनलैंड कौन सा है। लेकिन भाई ये गलती जो है ये तो सोशल स्टडीज का कोई स्टूडेंट करे समझ आती है ना। आप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हो यार। भाई ट्रम्प जब से आया ना वो मुल्क तो ऐसे मांग रहा है जैसे चाय के साथ बिस्किट मांग रहा, इसके साथ एक बिस्किट हो जाए तो मजा आ जाए, इतना कैजुअली मुल्क मांग रहा पूरा। सुबह उठते कुछ भी इसके दिमाग में चल गया होता है कि यार ये मैं क्या आज वेनेजुएला का प्रेसिडेंट ना चख लिए, लो जी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, निकोलस मादुरो को पकड़ लिया भाई, उसके साथ ऐसी किया, वो मादुरो को माधुरी बना के नचाया है भाई, उसको लेके आया है अमेरिका और जो है वो अब कह रहे इस अमेरिकन कानून के हिसाब से इसको सजा दो। बड़े बेरहमी से भाई उसको गुद्दी से पकड़ा है, बड़ा ये तो सुपर मारियो इधर, और जो है वो उसको न्यूयॉर्क के थाने में डाल दिया भाई, कह रहा है अभी इस पे पर्चा काटो। अच्छा लॉलीपॉप क्या दे रहा है ट्रम्प के, हम जो है वो डेमोक्रेसी इंस्टॉल करेंगे। डेमोक्रेसी इंस्टॉल करेंगे मतलब जैसे डेमोक्रेसी की सीडी ही इनके पास पड़ी है। वो नहीं होता था बचपन में पूरे मोहल्ले में कोई एक बच्चा होता था जिसको विंडो इंस्टॉल करने आती थी, तो सब उसको बुलाते थे अपने घर पे कंप्यूटर पे, गया भाई ये विंडोज करके दे हमें। ऐसे ही जो है ना भाई साहब यूनाइटेड स्टेट्स के पास डेमोक्रेसी की सीडी है, इसने ही इंस्टॉल करना है हर जगह। बाय द वे इनकी जो डेमोक्रेसी की सीडी है वो भी जरूरत के मुताबिक निकलती है। जहां इनको बादशाह को सपोर्ट करना होता है वहां पे बादशाह को करते हैं। कभी सऊदी को नहीं बोला कि हबीब थी थोड़ा सा साइड पे होती मैं जरा डेमोक्रेसी इंस्टॉल करती, नहीं उधर नहीं। अच्छा ट्रम्प जो है फिर इराक को तड़ियां लगा रहा है, कह रहा है कि ये नूरुल मलकी जो है इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो कट्टी, मैं जो है ना सारा वो यूएस एड वगैरह सब खत्म कर दूंगा, सारे रिश्ते नाते खत्म। क्यों? क्योंकि नूरियल मलकी जो है वो ईरान का यार है। अब ईरान और यूएस का तो 36 का आंकड़ा है। ट्रम्प ये समझ रहा है कि पूरी दुनिया जो है ना उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है और ये जो है वो ये बड़े बाबूजी हैं पूरी दुनिया के, ये डाइनिंग टेबल पे सेंटर वाली सीट पे बैठेंगे, ये लेंगे फैसले सारे। और नेतन्याहू जो है ये तो भाई साहब ट्रम्प का ना मतलब इकलौता बेटा है, पहला बेटा और शदीद लाडला, मतलब ऐसा कि बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद तो नहीं मिलता बेटा, तो वो कुछ भी कर ले, कोई भी बदतमीजी कर ले सह लेते, क्योंकि इसराइल का जहां दिल करे जब दिल करे जिसको दिल करे वो ठोक देता है, उस पर अटैक कर देता है। बाद में ट्रम्प कहते हैं कि यार ये नीतू ने बताया नहीं था, हमें पता ही नहीं था। ये नीतू बेटा आजकल बड़ों की कहाँ सुनते हैं बच्चे। ऐसा कोई रिश्तेदारों का बदतमीज बच्चा नहीं होता जो आपके घर में आता है मेहमान बन के और जो है वो ये अड़पा देता है, मतलब आपकी प्लेटें तोड़ रहा है, आपके मुजस्मे जो है वो तोड़ दिए उसने, कोई इंपॉर्टेंट कोई गिफ्ट तोड़ दिए। माँ का लाडला है, पहला बेटे तो माँ के लिए बड़ी शरारती बच्चा है, मैं क्या करें। ट्रम्प भी ऐसे ही कुछ कर रहा है कि भाई उसको खुली छूट दी हुई है, उसने जो करना है वो करे उसके लिए। और इवन खुद ट्रम्प के लिए अमेरिका के लिए कोई इंटरनेशनल लॉज नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारा हलवा है। बल्कि ट्रम्प ने तो अपनी यूएन बना दी है भाई, बोर्ड ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशंस के बिल्कुल टक्कर पे उसने जो है ना ये अपनी दुकान खोल ली। वो नहीं होता केएफसी के बिल्कुल सामने खोल देते एलएफसी, लाड़काना फूड सेंटर, उसका रिप ऑफ टाइप। पहले तो यार ये यूएन को मैं बोलना चाहूंगा भाई आप करने क्या आए उस दुनिया में, तुझे अमलेन आयो भाई, आपका काम था इस दुनिया में पीस बना के रखना। इनकी पावरफुल कंट्रीज पे चलती ही नहीं है, यूएस हो, रशिया हो, चाइना हो, जितने भी पावरफुल मुल्क हैं वो कुछ भी कर देते हैं। ये बस इनका क्या होता है मैक्सिमम मुजम्मत कर देते हैं, कॉन्डम कर देंगे और बोल देंगे गंदा गंदा तू गंदा गंदा। इनकी एक पीस आर्मी भी है, यूएन की पीस कीपिंग एक आर्मी होती है, मतलब वो ये होती है कि उसने अमन बना के रखना है। जिस भी एक से वॉर टोन कंट्री में जाते हैं ना तो उन्होंने अमन बना के रखना होता है। अब ये सोल्जर्स होते हैं लेकिन इनके पास गोलियां नहीं होती, को हमला आ रहा है तो ये समझाते अरे गलत बात होती है, ऐसे नहीं करते ना, देखो ऐसे नहीं करते, ये इस तरह का चीज है इनका। तो ट्रम्प ने कहा भाई ये जो थोड़े से इनके चोचले हैं ना ये यूएन के, वो भी बंद कर देते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं ना, बोर्ड ऑफ पीस, और इसका लोगो चेक करें, जरा सी मेहनत नहीं की गई इस पे, बिल्कुल यूएन से मिलता जुलता लोगो है ये, चैट जीपीटी से बनाया हुआ। मतलब ये है कि अब अपना कर लिया ना ट्रम्प ने। हाँ जैसे वो होते हैं उस्ताद के पास सीखने जाते हैं तो आखिर में जो है वो शागिर्द अपनी दुकान खोल लेता है। और ये बोर्ड ऑफ पीस जो है इसमें जो फाइनल अथॉरिटी है वो यूएस के प्रेसिडेंट की नहीं है, ट्रम्प की है, डोनाल्ड ड्रमिया की है भाई पूरी अथॉरिटी। तो ये एक किस्म का ट्रम्प का क्लब है, उसकी मर्जी है जिसको रखना है जिसको नहीं रखना है। उसको सुबह उठाओ किसी की शक्ल नहीं पसंद आई
उसको हटाया इसको। और ट्रम्प ने ये भी बोला है कि भाई पह पुहे दोगे तो फिर जो है ना आपकी ज्यादा सुनी भी जाएगी इस बोर्ड ऑफ पीस में। अच्छा भाई, ट्रम्प ने पेरिस एग्रीमेंट से भी अपने आप को फारिग किया हुआ है। 2015 में भाई साहब ये सारे कंट्रीज जमा हुए थे, उन्होंने कहा था यार ये दुनिया की जो है ना माँ बहन कर रहे हैं, ये ओजोन में सुराख कर देंगे, कैंसर बढ़ जाएगा, हम जितना कार्बन फुटप्रिंट कर रहे हैं, अपना कारखाने चल रहे हैं, गंद भला मचा रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा अर्थ को ग्रीन करने की जरूरत है। ये थी पेरिस एग्रीमेंट। इससे भाई साहब ट्रम्प कह रहा है हमारा कोई लेना देना सुराख क्या, ओजोन तो बहुत दूर की बात है, हम जमीन में सुराख कर देंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। वो नहीं मानते ये ग्रीन अर्थ और ये क्लाइमेट ख्याल करो, न न न न न। वो कह रहा पेट्रोल निकालो भाई। हाँ, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां क्या होती हैं, जब तक वो आवाज ना आए ना तो मजा नहीं है। अच्छा, रशिया और यूएस की एक पुरानी ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं द न्यू स्टार्ट। उसके हिसाब से ये है कि भाई इन दोनों मुल्कों ने ना अपनी औकात के हिसाब से जो है हथियार बनाने हैं, बिल्कुल औकात से बाहर नहीं जाना। ये एक ऐसी ट्रीटी थी जो इनको ना चेक में रखती थी। अब वो 5 फरवरी को हो रही है एक्सपायर। ट्रम्प कहता है इफ इट एक्सपायर्स इट एक्सपायर्स। भाई साहब ये एक्सपायर हो गई तो हो गई, हाँ रिन्यू नहीं कराएंगे, पासपोर्ट थोड़ी रिन्यू करनी है, ना 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 ना। ये एक्सपायर हो गई तो पता नहीं इसने क्या बनाना है यार। ओ भाई तूने क्या कर, मार्स के एलियंस पे अटैक करना है, जुपिटर को फाड़ना है, क्या करना है भाई। ये आदमी ना हमारी इस दुनिया में आया नहीं है, हमारी दुनिया पे छोड़ा गया है, सब परेशान है इससे। इमिग्रेंट्स का तो बहुत ही बैड सीन है भाई। वो जो कल होना वो देख के चले गए थे ना अमेरिका, वो किसी को नहीं बख्श रहा, वो अब्दुल हो या अपना सुखविंदर हो या कोई किसी और मुल्क का हो, चपड़ियानो शानियानो पानियानो, वो देख ही नहीं रहा। इनकी भाई साहब इमिग्रेंट्स और कस्टम्स को लेके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, आइस उसका नाम है। अब ये जो आइस है, ये आइस नहीं बेची थी, 50 की आइस दे दे, दिखा पाए नहीं दे आइस। हाँ? इसका खास काम ये कि जो इमिग्रेंट्स हैं या इन पे इन्होंने कड़ी नजर रखनी है। ट्रम्प ने उनको फुल इजाजत दी है भाई, किसी पे भी आपको शक हो ना उसके अंदर हाथ डाल के उसको चेक कर लो, पूरा चेक करो उसको, सारे उसके प्लेजर बटन दबा के उसको चेक करो, उसको छोड़ना नहीं। और इसमें अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट निकल आया फिर तो भाई साहब कोई सीन ही नहीं है ना, डिपोर्ट गण पाए भागे। ऊपर से ट्रम्प जो है वो टैरिफ वॉर भी खेल रहा है भाई। वो जब से आया वो पूरा डायरी लेके आया, वो खाता लेके आया भाई। उसने पूरा जो बताया भाई दुनिया वालों सिलेबस चेंज हो चुका है, अब जो है मैं इन कंट्रीज पे ये जो है वो टैरिफ लगा रहा हूँ भाई, ये फलाने मुल्क पे अलाना टैरिफ लगा हुआ, अलाने पे फलाना, पूरी एक लिस्ट बनाई है भाई उसने। ट्रम्प की पॉलिसी जो है ना वो यूरोपियन यूनियन को भी तंग कर रही है। वो कह रही यार ये कौन सा बुखार लग गया भाई हमारे सर पे, किस सनकी से जो है पाला पड़ गया हमारा। नेटो को तो उसने आते ही बोल दिया कि ये नेटो नूटो जो है ना ये तो ऑब्सोलीट है, ये तो फारिग है। वो कह रहा भाई सारी गंद बलाएं अमेरिका करे, पैसे भी सबसे ज्यादा अमेरिका करता है। ये सारे साले बैठे हुए हैं बड़े आराम से कपटी पकड़ के, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमने उठा के रखी है भाई। क्यों? ट्रम्प कह रहा है अपनी घोट तो नशा हो गए, मतलब भंग अपनी अपनी है भाई। हाँ नशे तभी होंगे। नेटो का तो भाई सीन ही है कि सारे जो है ना बाकी कंट्रीज अमेरिका को देखते थे, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसका था, तो यही उनके लिए बड़े बाबूजी थे, यही प्रोटेक्ट करेंगे। अमेरिका ने बहरहाल इन सारे मुल्कों की ना शॉपर डबल करके रखी हुई थी, फुल प्रोटेक्शन, कुछ नहीं होगा, अंडे नहीं टूटेंगे, मैं बैठा हूँ, इस तरह सीन था अमेरिका का। ट्रम्प आके कहता है भाई ये नेटो नूटो ही फारिग है, तो थरथली मच गई है। बड़े अरसे तक तो भाई ट्रम्प ने जो है वो सर दर्द करके रखा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दो। जैसे इसने बोला कुछ ही अरसे बाद इसने B-2 बॉम्बर चला दी ईरान पे, वेनेजुएला के वो प्रेसिडेंट को के आया, वो गुद्दी से पकड़ के आया उसको, ठीक है वो अलग। अबे भाई आपकी हरकतें देखो, आप ना आप नोबेल ना आप पीसफुल आदमी, तो फिर नोबेल पीस प्राइज कहां से भाई? इसका वही है कि भाई वो ओबामा को मिला था तो मुझे भी चाहिए। ऐसे ऐसे खुद कौन मांगता है यार भाई? मैं कहता हूँ इसके लिए बनवा दो यार कहीं सदर से, वो कोई बजट फ्रेंडली इसके लिए बनवा दो यार, कहीं वो तैयब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप नहीं होते थे वहां से बनवा लो तो उसको यार, वो जहाँ से वो स्कूल की ट्रॉफियां बन के आती थी, स्टार भी होता था उनके ऊपर, वो स्टार अगले दिन ही गिर जाता था, टूट जाता था। अच्छा भाई नोबेल पीस प्राइज मिला किसको? मरिया कोरिना मचाडो को। ये वेनेजुएला की ये जो मदुरो था ना उसके ऑपोजिशन में थी, और ये जो है भाई साहब ये भक्त है पूरी ट्रम्प की। नोबेल पीस प्राइज इसको मिला, ये कहती है कि ये जो है ये मैं डेडिकेट कर रही हूँ ट्रम्प साहब को, वो वाला सीन के आज मैं जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ, वरना बहुत आगे होती। बहरहाल दुनिया जो है वो हर सुबह बैठ के ट्रम्प को देख रही है या कुछ ना कुछ सरप्राइज दे रहा है। ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसियां नहीं है या फॉरेन पॉलिसियां, फॉरेन करो अभी अभी के अभी, ये चाहिए फॉरेन। भाई बोर्ड ऑफ पीस में हम भी शामिल है, जाहिर है भाई हम गरीब हैं तो बदतमीज तो हो नहीं सकते, ऊपर से हम एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्री करना ही हमारा कल्चर है। जाहिर है भाई टैरिफ से बचने के लिए तारीफ तो करनी पड़ेगी ना यार, डिप्लोमेसी होती है भाई, सियासत होती है। चलो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, मैं चला, गुड बाय। 1 2 3 4